गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। कल जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था अपना इंडिकेटर जो मैंने डेवलप किया है। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको टेस्ट करने के लिए कि बेसिकली मैं इंडिकेटर को नहीं, स्ट्रेटजी को टेस्ट करूँगा। और जो सिग्नल स्ट्रेटजी दे रही है इंडिकेटर में, कल जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें काफ़ी सारे फॉल्स सिग्नल थे, जबकि स्ट्रेटजी में ऐसा नहीं था। तो उसी के बेसिस पे आज हम कुछ ट्रेड लेंगे, पेपर ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे बिटकॉइन पे करेंगे और साथ में हम इसको करेंगे डाउ जोन्स पे। ओके, कि कैसे सिग्नल्स आते हैं और कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। जैसा कि मैंने ये 15 मिनट्स का चार्ट लगाया था टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे दिख रहा था मुझे कि यहाँ पे एक हर्डल है। ये हर्डल क्रॉस होता है, वैसे तो देखा जाए तो हमारा सिग्नल जनरेट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। जैसे ही ब्लैक लाइन जो कि है स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन है ये, या इसको मैं एटीआर बोलता हूँ। तो ये जैसे ही एटीआर के नीचे प्राइस आता है हमें इमीडिएटली ट्रेड ले लेनी है शॉर्ट के साइड पे। और एसएल इसका हाई या इससे कुछ 10 पॉइंट ऊपर आप रख सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रहा था, अभी भी प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अच्छी, अभी हम 15 मिनट चार्ट जो हैं, तो अभी हमें समझ में आ गया कि कहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन है और कहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है। तो रिजेक्शन हमारे पास टॉप पर है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये बेसिकली मार्केट थोड़ी सी साइडवेज है, लेकिन इसमें भी हम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो सबसे पहले 5 मिनट चार्ट पे हम पे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दो दो कंफर्मेशन है। एक तो एटीआर को प्राइस कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया तो हम इमीडिएटली यहाँ एंट्री ले सकते थे। दूसरा, साथ में एक डबल कंफर्मेशन आया है कि यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल भी आया है। और जब तक प्राइस ब्लैक लाइन विच इज एटीआर की लाइन इसके नीचे रहेगा, वी कैन होल्ड द ट्रेड। ठीक है, सो मैं आपको एक बार इंडिकेटर की सेटिंग दिखा देता हूँ। ये सेटिंग्स रहेंगी। सेंसिटिविटी की वैल्यू रहेगी 1, एटीआर पीरियड रहेगा 10, ईएमए लेंथ में यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करेंगे, नॉट फॉर स्विंग। तो ये 9 है। बट स्टॉक्स में आप इसको यूज करना चाहें तो आप इसको 20 डेज ईएमए कर सकते हैं, और ये इंडिकेटर स्टॉक्स में भी बढ़िया काम करेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और ये ट्रेड पुल डाउन पीरियड 4 है। ये बेसिकली आपकी एटीआर सेटिंग है। जैसे जैसे इन अदर टर्म्स में इसको बोलता हूँ कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये लाइन है। ठीक है, सो मैंने इसको ब्लैक मार्क किया हुआ है। ब्लैक की जगह वी कैन मार्क इट रेड, और इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं। और ईएमए की हमारी लाइन है ब्लू। ओके, अभी देखते हैं कि प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। जितना नैरो डाउन हम इसको टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे ना, तो हमारे मल्टीपल सिग्नल्स आएंगे। टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो वहाँ पे एक हमें शॉर्ट शॉर्ट एंट्री मिल जाती है। जैसे 5 मिनट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एंट्री बनी, उसके बाद मल्टीपल सिग्नल्स आए हैं हमारे पास, और यहाँ पे आगे हमारी एग्जिट हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे लॉन्ग शॉर्ट के आ रहे हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। बट जैसे कि ये बिटकॉइन है, इसमें हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और प्राइस मूवमेंट फ्लक्चुएशन बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, और अभी तो मैं इसको सिर्फ एक दो दिन उस पर टेस्ट करते हैं पेपर ट्रेडिंग पे, फिर इसको मैं अपने डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट के साथ कनेक्ट करके एंड देन उससे हम लाइव ट्रेड लेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आ रही है। 1 मिनट लेफ्ट। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वी विल गो फॉर अ ट्रेड। भले ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मार्केट फिलहाल चल रही है इस जोन में ही, नीचे इस जोन में आने के बाद ऊपर भाग रहा है मार्केट, और ऊपर जाने के बाद नीचे भाग रहा है। तो
उसी चीज के लिए हम देखते हैं कि साइड में मार्केट में ये कैसा काम कर पाएगा। और ट्रेंड में तो ऑब्वियसली ये चलता ही रहेगा, यू कैन होल्ड द ट्रेड। बट इसमें ये है कि ये सिग्नल सिर्फ जनरेट करता है, ये ट्रेड नहीं लेके देगा। ट्रेड लेके देगा तो फिर इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि इसमें फिर वो एंट्री एग्जिट का, उसमें वो स्ट्रिक्ट एंट्री एंड एग्जिट हो जाता है। इसमें हम मैनुअल एंट्री एंड एग्जिट लेंगे तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है, इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% बढ़ जाती है। ओके, ये प्राइस पे रिजेक्शन ले रहा है। तब तक देख लेते हैं डाउ जोन्स में। इस पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ, ऐड अलर्ट एंड जैसे प्राइस इधर क्रॉस करेगा तो ये अलर्ट जनरेट कर देगा, या फिर प्राइस इस साइड में मूवमेंट देता है। ओके, मूवमेंट दे ही रहा है अभी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो ये सिग्नल जनरेट करता है, मैंने इसमें एक एडिशनल कंडीशन लगाई है विद टेक्निकल एस्पेक्ट्स, कि पिछली 3-4 कैंडल्स में यदि कोई बाय या सेल सिग्नल हो तो वो सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। पिछली 3-4 कैंडल्स में सिग्नल नहीं होना चाहिए, तभी वो सिग्नल जनरेट करता है। इससे फायदा ये होगा कि हम साइडवेज मार्केट में मल्टीपल सिग्नल्स अवॉइड कर पाएंगे। ओके, तब तक डाउ जोन्स देख लेते हैं। यहाँ भी प्राइस ऑलमोस्ट साइडवेज है। आप देखेंगे मूविंग एवरेज और एटीआर के बीच में ही प्राइस चल रहा है। सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ था। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कैसे पे मूवमेंट चल रहा है। 15 मिनट्स में ये भी एक रिजेक्शन लेवल पर ही खड़ा है। यहाँ पर रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेट्स सी। ओके, सिग्नल भी आ गया है में नीचे की तरफ। तो अभी क्या है, जैसे लेट्स से कि हमारी एंट्री मिस हो गई, राइट। हम ट्रेड ले रहे थे, मिस हो गई, लेकिन अभी क्या दिख रहा है कि अभी हर्डल थी, उसी पर खड़ा हुआ है एंड इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस कंटिन्यूएशन में भी हम एक ट्रेड लेंगे, जैसा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे साथ अक्सर होता है, हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो लेट्स सी, इसको हम जहाँ भी समझ लेंगे। लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन है, सिग्नल भी है, एटीआर इसने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया है, एंड प्लस यहाँ पे इसकी जो सपोर्ट है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सपोर्ट टूटता है तो फिर हमारे पास टारगेट आ जाएगा यहाँ तक मिनिमम। ठीक है, और एसएल हम इसी कैंडल के ऊपर ले लेते हैं। इसमें हमारी एंट्री थोड़ी लेट हुई है, बट दैट इज ओके, पेपर ट्रेड है। ये कॉन्फिडेंस हमें रियल टाइम में भी चाहिए होगा कि हम स्टॉप लॉस को अपना कैसे मैनेज करते हैं। अभी ये हमारा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी डाउ जोन्स को देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी प्राइस ने 15 मिनट्स में ब्रेकआउट दिया है। 5 मिनट्स में क्या है, 5 मिनट्स में ऑलरेडी वैसे तो इसके बीच में था, लेकिन मूविंग एवरेज का इसने ब्रेकआउट दिया है। तो लेट्स गो फॉर अ ट्रेड हियर एज वेल। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, ऐसे हिट होगा, बट इसके बाद यदि कंफर्मेशन हमारे पास आता है, सिग्नल जनरेट होता है, तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है। अभी हमारा ट्रेड हुआ नहीं है, मैंने इसमें इस पॉइंट के नीचे जाता है तो ही अपने आप एंट्री हो जाएगी। एक्चुअली नीचे कर सकते थे, दैट्स ओके। ओके, अब हम ट्रेड में हैं। डाउ जोन्स का भी प्राइस ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसे कितने पॉइंट्स का लेना चाहिए हमें? ओके, लेट्स गो फॉर 40 पॉइंट्स। इस कैंडल का जो ओपन था इसी पे करते हैं, ऐसा हिट होगा मुझे ऐसा लग रहा है, बट ट्राई करते हैं, क्योंकि ये वो एंट्रीज हैं जहाँ पर हम रनिंग कैंडल में एंट्री लेते हैं। श्योर शॉर्ट एंट्री हमारे पास एक कंफर्मेशन यही है कि प्राइस 8 के नीचे है अभी तक, और मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी। वैसे तो परफेक्ट एंट्री वही होती है कि इसको हम यहीं कहीं पे पकड़ते, ऐसे लेगा। बिटकॉइन क्या बोलता है? ओके, बिटकॉइन में अच्छा ब्रेकआउट किया है इसने, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि और नीचे जाएगा अभी प्राइस। देखो, आपको इंडिकेटर के साथ साथ चार्ट पे ये जरूर इंश्योर करना पड़ेगा कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये किसी भी ट्रेड के लिए आपको इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। ओके, डाउ जोन्स में हमारा एसएल हिट हो गया है। जैसे 30 मिनट्स चार्ट में आप देखो कितने टाइम से प्राइस एक अप ट्रेंड में ही था, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें शायद दिख रहा है। इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ से यहाँ पर। यस, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। तो अब तो अपने पास बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशंस हैं, ये ट्रेड बूम करने वाला है। ओके, ओके, लेट्स गो ओनली 5 मिनट चार्ट। इसमें हमारा एसएल भी हिट होता है और इसके नीचे प्राइस आएगा तो हम एक और री एंट्री लेंगे। मैं यहाँ पर दो क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ। देखो, पेपर ट्रेड में आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हैं। जब पैसा लगता है, आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें बहुत, ये स्टोरी बहुत डिफरेंट हो जाती है। शुरू में मेरे साथ भी होता था, बट इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए। चार्ट को आप बिना पैसा लगाए जितना देखोगे, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू स्टॉप लूजिंग योर मनी। ठीक है, क्योंकि चार्ट आप देख रहे हो वो ट्रेंड जा रहा है, ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस और कंट्रोल देती है अपने माइंड पे। इमोशन से ऊपर होके आप अपने माइंड की सुनेंगे। तो इसीलिए कभी भी लेट्स से आप रेगुलर ट्रेड करते हैं और कभी किसी दिन आपका लॉस जाता है, तो आप इस चीज़ को कभी भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, डाउ जोन्स में दोबारा देखते हैं। इसमें मुझे लग ही रहा था कि हमारा ऐसे लेट हो सकता है, तो ये भी एक एग्जांपल है जहाँ पे हम चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो और ये अच्छा हुआ कि ये एग्जांपल भी इसी में कवर हो गया कि जहाँ पे सिग्नल मार्केट थोड़ा साइडवेज चल रहा है, और वहाँ पर जब हम ट्रेड या ओवर ट्रेड करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है। अभी एक दोबारा नीचे की तरफ रिजेक्शन देता है, तो इसके नीचे हमें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर सही करेंगे। अच्छी, ये हमारा लिमिट ऑर्डर है, जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट होगा, बट इफ इन केस ये होता है तो ये हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा इस लिमिट ऑर्डर पे। इसकी कैंडल सही, बहुत छोटी कैंडल है यहाँ पर, मतलब प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट टाइम पास कर रहा है। आई एम श्योर प्रीमियम में इतना ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। कैंडल साइज ये अच्छे हो रहे हैं, जैसे बिग फैट कैंडल ग्रीन है, रेड है। यहाँ पर देखिए कैसे भागा था। और आज मैंने पहले कुछ ट्रेड्स ली थी, उसका हम देख लेते हैं। लिक्विडिटी 4 वर्किंग है, सेट हो गए।
अकाउंट हिस्ट्री, ये हमारा जो एस एल ई टू है T7 का। अरे अच्छा, ये अभी माइनस में चल रही है हमारी ट्रेड चार्ट। ओके, तो उससे पहले जब परफेक्ट एंट्री हुई थी मेरी, तो ये दो हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स गई थी। ये मेरी कल की ट्रेड है जिसमें $345 का लॉस हुआ था। ये वैसे आप इस P&L को मत देखिएगा, ये मेरी एंट्री जो दिखा रहा है ये बहुत पहले की हैं, मार्च और अप्रैल की। और जो मैं ऑर्डर्स लगा लगा के भूल गया था, इनकी देखिए आप, 11 नवंबर 2022, 16 मार्च 2024, 16 मार्च 2024, 17 मार्च 2024, उसी में वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम लॉस है। एक्चुअल जो ट्रेड्स मैंने अभी स्टार्ट की थी ये 31, सॉरी एक्चुअल एज एन जो अभी रिसेंट ट्रेड्स हैं वो ये हैं, 31 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, और उसके ऊपर ये सब ट्रेड्स हैं। और बाकी इंडिकेटर मैंने कल ही बनाया है, तो लेट्स सी। ओके, ये दो ऑर्डर और हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं, और लुक्स लाइक बूम। आई जस्ट होप की प्राइस और नीचे जाए। वैसे ऊपर से रिजेक्शन तो आया है, इट मीन सेलर्स थोड़े से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस टाइप की एक रेड कैटल और चाहिए, एंड देन प्राइस बूम। बाकी डाउ जोन्स में चलते हैं। यहाँ पर हमारी साइडवेज है प्राइस, तो इतना सच के कंट्री बन नहीं रहा, बट होपफुली हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हमारा नीचे बाइंग प्रेशर भी है, बट लेट्स ट्राई। इस ट्रेंड में आने के बाद प्राइस कभी भी पलटी मार सकता है। मुझे लग तो रहा है कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ ही होगा, बट लेट्स सी। ये ट्रेड है, देखिए मैंने आपको बोला था ना, अभी जैसे जिस हिसाब से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, इस कैंडल में भी वो नजर आ रहा है। अभी करंट में हमारा P&L चल रहा है $637, which is obviously paper money। ट्रेड में ये सिग्नल जब जनरेट होते हैं, एटीआई को क्रॉस करता है प्राइस, आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। आप दूसरी कैंडल का क्लोज का भी एसएल ले सकते हैं, नहीं तो इसी का टॉप का भी एसएल ले सकते हैं। वो एसएल छोटा होगा, लेकिन आपके टारगेट्स बहुत बड़े हो जाएंगे। जो एंट्री हमने यहाँ पर लिया, इसकी एंट्री ये यहाँ पर होती तो हमारे पास बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो होता। देखिए यहाँ पर इस प्राइस ने लिया, अब चल रहा है यहाँ पर, और हमारा एसएल मैं बोल रहा हूँ आपको, इस कैंडल का ले सकते थे, इस कैंडल का ले सकते थे, इसका हाई भी ले सकते थे। से चलो स्ट्रेट लेना है की प्राइस, लेट्स से की प्राइस फ्लक्चुएशन है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड ऑलरेडी 5.1:5 का चल रहा है। अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारी यहाँ पर हुई है, लोग कर देना ठीक रहेगा। इसके एटीआर से जस्ट ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ऑलरेडी हमारा चल रहा है ट्रेड, इसमें हम चाहे तो हम कुछ सेल ऑफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन सिट होल्ड। ये वाइट बैकग्राउंड पर रेड कलर लग रहा है। मैं अपने इंडिकेटर का कलर वापिस एक ही यार पीरियड का कलर है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ।
ओके मुझे देखना है ये चलो ये भी कलर ओके इस जोन्स हाँ इसने दोबारा से ट्रेड लेके वापस रिडक्शन दे रहा है ओके सो वी आर टेस्टिंग सिनारियोज जहाँ पर सिग्नल जनरेट हो चुका है और समहाउ वी मिस दी एंट्री और हमारी टारगेट ट्रेड है तो बीच में हम एंट्री ले सकते हैं मैंने ये वो सिनारियो हम टेस्ट कर रहे हैं और जब आप बैठे हैं लाइव देख रहे हैं और उसके बाद फिर काम कर रहे हैं वो चीज़ भी हम यहाँ सिग्नल एक्चुअली जनरेट हुआ है कि यही ट्रेड आप कैप्चर कर पाते हैं तो वो सिनारियो भी हम देखेंगे बनता है तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ दिनों में डाउ जोन्स का प्राइस और बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट सेम चलता है वो गिरता है तो ये भी गिरता है आई नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट चार्ट है बट वो गिरता है तो ये गिरता है ये चढ़ता है तो वो चढ़ता है सिमिलर सा पैटर्न बाइंग एंड सेलिंग का फॉर्मेशन होता है उसमें ओके मैं अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल पे ले जाता हूँ ताकि मेरा एटलीस्ट लॉस कम हो प्राइस ट्राई तो कर रहा है देखता हूँ क्या एटीआर के लिस्ट पे कर लेते हैं should be a red candle or maybe a big red candle बड़ा कोशिश कर रहे हैं बट सेलर का प्रेस कर रहा है आप कैंडल के साथ देखिए ग्रीन कुछ बनेगा लेकिन जैसे ही एक रेड कैंडल आता है जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आता है वॉल्यूम देखिए आप इट मीन्स कि यहाँ इस मार्केट में अभी जैसे ही हम ये डेमो कर रहे हैं सेलर्स एक्टिवेट है और हमें बीच में ट्रेड मिल गया सो दैट कि हमने ट्रेंड मिस नहीं किया है मतलब कि हम श्योर कि प्राइस ये नीचे ही जाएगा और ओके ये भी हमारा $16 प्रॉफिट में ये एक बड़ी रेड कैंडल है इसको तो प्राइस मुझे नहीं लगता ब्रेक करना चाहिए बट होता है तो दिस इज इस केस में ऐसा बहुत बड़ा है बट लेकिन इस केस में हम सॉरी यहाँ पर नहीं होगा ये ऐसे एटीआर के ऊपर होगा बस क्योंकि प्राइस एटीआर को टच कर जाता है क्रॉस नहीं करता अनटिल अनलेस उसमें जान नहीं है तो मतलब जान है तो ऑब्वियसली वो एटीआर को क्लोज कर सकता है कैंडल में और सिंपल लोगों के बाइंग और सेलिंग वाली टाइप कैंडल होगी तो ये इसको ओवरटेक नहीं करेगी इस कैंडल को और इस केस में हमारा टारगेट यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर प्रेशर तो है नीचे से बाइंग का बट लेट्स गो फॉर दिस टारगेट यहाँ पर हमारा 1:2 का रेशियो है रिस्क रिवार्ड रेशियो या तो हमारा ऐसा होगा तो इतना जाएगा और टारगेट आता है तो इसका डबल आएगा ओके दिस ट्रेड इज बूम आई टोल्ड यू ये कैंडल रेड में कन्वर्ट होगी पार्शल क्लोज करते हैं हम उसमें से 2 एंट्री क्लोज करेंगे और 2 को हम होल्ड करते हैं तो हमने 2 ऑर्डर सेल 2 क्वांटिटी सेल किया है और 2 को हम कंटिन्यू करेंगे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमने कर ली अब हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट बैठ जाते हैं
एटलीस्ट हम प्रॉफिटेबल तो रहेंगे। और में भी और प्रॉफिट में रहना तो हम इसके टॉप इसका ओपन जो लो था उस पर लगा देते हैं। ठीक है, अभी डाउ जोन्स में चलते हैं। यहाँ क्या स्टोरी चल रही है, यहाँ पे स्टोरी पक रहा है। यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं जो ये कैंडल बनाए है, जो सेलिंग ऊपर से आया है उसको कंट्रोल किया जाए। बट यहाँ पर देख के भी लग रहा है, वॉल्यूम देखिए आप, बाइंग एंड जबरदस्त फाइट चल रही है प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। और है कि यहाँ पर एकदम से ये आज आई थिंक यहीं से मार्केट ओपन हुआ था 7 बजे। तो चल रहा है फिलहाल तो। यहाँ पर लग रहा है कुछ उल्टी कहानी है, शायद ऐसा भी लग रहा है हमारा। तो इस कैंडल ये सर्जी कैंडल है, यहाँ पर बायर्स भी प्राइस को पकड़ सकते हैं और सेलर भी। तो लिटरली ये इंडिसाइसिव कैंडल है, जो होगा देखते हैं। ओके, यहाँ देखते क्या होता है। टाइम पे देखते हैं, ट्रेड चल ही रहा है आई थिंक 3 मिनट चार्ट पे, जहाँ पे हमने ट्रेड लिया था वहां पर एक शॉर्ट सिग्नल भी जनरेट हुआ था। शॉर्ट टाइम के अंदर 3 मिनट, ये 3 मिनट्स पे भी परफेक्ट काम करता है। लेकिन बस इसमें यही है कि आपको सिग्नल्स मल्टीपल लॉन्ग वाले। तो ये स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट्स और 1 मिनट इज फाइन, बट 5 मिनट आइडियल है यदि आपको ट्रेड को थोड़ा बहुत होल्ड भी करना है तो। उस और आपको पोजिशनल सॉरी पोजिशनल बोल रहा हूँ, स्विंग करनी है पोजिशनल के लिए भी बेस्ट है। बट आपको टाइम फ्रेम बड़ा चाहिए और इसकी आपको जो मूविंग एवरेज है वो 20 करनी पड़ेगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं ये आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था, फर्स्ट 50 एक कैंडिडेट हमारे पास आया है, उन्होंने इस इंडिकेटर की डिमांड की है और फर्स्ट 50 के लिए ये फ्री रहेगा। और उसके बाद भी इसकी फीस मिनिमल होगी 999 होगी। 999 ऐसी अमाउंट है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। देखो 999 भी मैं उसी चीज़ के लिए मांग रहा हूँ जो मैंने टाइम एंड एफर्ट इसमें लगाया है। इसमें बहुत सारा थॉट प्रोसेस और टेक्निकल एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ये दिखने में कोड, ये पाइथन में कोड लिखा है मैंने, जिसकी बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है, एंड प्लस माई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, जिसके बेसिस पे मैंने इसको डिज़ाइन किया है। और ये पाइथन कोड है तो मैं इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी इंटीग्रेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर स्ट्रेटजी बिल्डर्स या कोई एल्गो ट्रेडिंग में जहाँ पर पाइथन कोड एक्सेप्ट करता है, मैं इसको वहाँ पर भी पब्लिश करूँगा। ओके, करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 833। नीचे से फिर दोबारा से कुछ लग कर रहा है विक्स के हिसाब से कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। अपना हम प्रॉफिट इस कैंडल के टॉप पर रख लेते हैं। वर्स्ट केस प्राइस चेंज होता है, एटलीस्ट हमारी प्रॉफिटेबल बंद होनी चाहिए। सॉरी, हम यूनिट के टाइम पे क्या, बट ठीक है, प्राइस अभी नीचे ही जा रहा है। हमारा फैमिली बेस इतना बड़ा नहीं है, अदरवाइज मैं शाम को आकर लाइव आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। जितना मैंने सीखा मैं सब कुछ सिखाने के तैयार हूँ इन चीज़ों में। बट ये होता है कि लाइव ट्रेड आपने ही लेनी है, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। उन चीज़ों के लिए इंडिकेटर आपको एक ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड कंफर्मेशन, इन सब चीज़ों का आपको एक कंफर्मेशन देता है। देखो ट्रेंड लाइन आपको भी खींचनी आती है,
राइट। आप कहीं पे भी ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो हम इसी में एक ट्रेंड, एक इंडिकेटर है, फ्री में मिल जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक्स करके, ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक्स, इट्स बाय लक्स एल्गो। ये आप लगा लेना, इसका मैं बेनिफिट बताता हूँ आपको। ये आप पता है कि वहाँ पे आपको ट्रेड में है तो आपको बंद कर देनी चाहिए। ये जो ग्रीन स्पेस है ये दिखाता है कि यहाँ पे बुल्स या जो ऑर्डर्स थे, मल्टीपल ऑर्डर्स, वो यहाँ एग्जीक्यूट हुए थे और बुल्स इसको प्राइस को यहाँ से कंटिन्यू करके ले गए थे ऊपर। और ये दिखाता है सेलर्स का, इस रेंज में प्राइस जाएगा तो वापस से नीचे आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अब ये हम देख रहे हैं तो आपको लाइव एग्जांपल दिखेगा, यहीं से प्राइस ऊपर चला जाता है तो इट मीन्स कि जो उनके लिमिट ऑर्डर्स थे बुल्स के, वो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आइडियली हमें ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए, बट लेट्स सी, मैंने इसके कैंडल पे क्लोजिंग पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर दिया, ठीक है। और इसमें एक बेनिफिट और है, जैसे ही कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे प्राइस यहाँ से नीचे गया था, उसके बाद बुल्स आए, उन्होंने इस प्राइस को, मोमेंटम को ऊपर लिया, और जो सेलर्स थे उनको डोमिनेट करते हुए ऊपर चले गए। इसीलिए ये पहले रेड है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हैवी थे, एंड देन ये कन्वर्ट हो गया ग्रीन में क्योंकि यहाँ पे बुल्स इस प्राइस को मोमेंटम चेंज हो गया, बेसिकली ये वो दिखाता है। और अभी यहाँ पर सिमिलर चीज होती है, ये लेफ्ट साइड का हिस्सा ग्रीन रह जाएगा और ये रेड हो जाएगा। लेकिन अभी जितना दिख रहा है प्राइस मोमेंटम, हमारे पास मल्टीपल बुलिश जोन है बेसिकली। हाँ, ये भी एक बुलिश जोन है, ये भी तो तीन तीन हमारे पास बुलिश जोन है। तो यहाँ पे ये रिस्की हो सकता है, बट जैसे कि हम ऊपर से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आए हैं, वैसे ही ट्रेल करते रहेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगी। इसमें भी हम कुछ नहीं तो 767 यूएसडी का प्रॉफिट हम अपना सिक्योर कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट जो चल रहा है हमारा अभी 1200 के करीब चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है 1200 1300। और जो अपनी ट्रेड है यहाँ पर, ओके, यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग करें, नहीं तो इसको हम इसको भी ट्रेल कर सकते हैं एक्चुअली यहाँ तक। सबसे अच्छी बात यही है कि डेल्टा एक्सचेंज हो गया या पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिंग पेपर है, दीज आर अमेजिंग। सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप से अपना एसएल और टारगेट शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आया ना एकदम से सुपर बाइंग, ये होता है। तो ये चीज मैंने आपको सिंपली अभी दिखाई है। ये इंडिकेटर बहुत हेल्प करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हेल्प करेगा, जहाँ जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स का जो स्पेस है उसमें जैसे प्राइस जाता है तो कैसे स्विफ्टली वो भागता है, ये चीज आपको लाइव में दिखती है। अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तब है, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता लगेगा। ये टाइम है 8:10। पीजीआई में क्या कर रहा है भाई? ओके, यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है, सेलर्स एक्टिव हैं, धीरे धीरे बुल्स कोशिश करें ऊपर ले जाएंगे, बट आई थिंक ये मार्केट ऊपर की तरफ हो जाएगा जैसे ही ये इस रेंज को क्रॉस करेगा ना, तो ये प्राइस बूम ऐसे होगा। यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स आने वाले हैं इस टाइप की। Let's see। कोई नहीं, जितना हमने उधर लिया है यहाँ पर, ये इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों पे ट्रेड करने का देख रहे हैं, क्योंकि ये इंडेक्स है सिमिलर टू आवर इंडियन मार्केट। एंड बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, वो तो हमेशा चलता ही रहता है, उसमें एज सच प्राइस मैनिपुलेशन नहीं होता है। लकीली हमारा ऐसे लूट नहीं हुआ है। ओके, स्टॉप लॉस एग्जीक्यूटिव ऑन डाउ जोन्स। अभी इसमें प्राइस भागेगा ऊपर की तरफ, यू कैन
स्ट्रॉन्गली बना है, देखिए। एंड आई एम श्योर कि बाकी कैंडल्स भी इस टाइप की आएंगी। देखो यहाँ पे जैसे इसकी क्लोजिंग होती है तो प्राइस चेंज हुआ, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है, इसको भी हम ट्राई करेंगे। इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं, 27 सेकंड और बचे हैं। क्योंकि यहाँ पे सडनली मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसलिए हम एकदम ट्रेड नहीं लेंगे। टॉप पे जैसे प्राइस है वहां से आ रहा है तो समझ में आता है, क्योंकि हाल फिलहाल में इसका टॉप यही था। यहाँ पे इसको इजीली ले सकते थे, या यहाँ बॉटम पे ले सकते थे। बीच में टॉप एंड बॉटम के मिड में ये प्रॉब्लम रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हमें अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने माइंडसेट को इसके हिसाब से ट्विक करना पड़ेगा कि श्योर शॉर्ट एंट्री कहाँ पर है। ओके, तो ये क्लोज होके नीचे आया है। अब यहाँ पे एंट्री ट्राई करें क्या? करते हैं ट्राई। सिग्नल जनरेट हुआ है, एटीआर से प्राइस ऊपर है, तो इसके बेसिस पे ट्राई करते हैं क्या क्या फर्क है। यहाँ पे ये रिस्की ट्रेड है, तो इसको हम बाय 2 ना करके बाय 1 करते हैं। ओके, फाइनेंस में भी ऐसे एग्जीक्यूट हो गया। देखो यहाँ पे भी प्राइस ऊपर भाग रहा है, तो बिटकॉइन में भी भाग रहा है। ओके, व्हाट इज आवर फाइनल प्रॉफिट? 749 एंड 870। तो ऑलमोस्ट $1500 का प्रॉफिट हुआ हमें इसमें। और यहाँ पे भी जैसे अभी क्लोज कर रहा था, और ये प्राइस ऑलमोस्ट बॉटम पे है जिस रेंज में था। जैसे देखो, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये जैसे ही इस बुल्स जोन में आता है तो प्राइस ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। और अदरवाइज जैसे कि ये जो प्राइस मोमेंटम हुआ है, इसका यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जब भी ऐसे ट्रेंड आए ना, तो उसमें आपको चीज मैं बताता हूँ क्या करना है। उसी ट्रेंड का टॉप, लो और हाई पकड़ के आपको फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। तो ये प्राइस यदि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, इस जोन में। ठीक है, वैसे तो यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। हमें ऊपर की एंट्री बनानी तो 23% से ऊपर बनाएंगे, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हैं फिर उसके लिए। डब्ल्यू कंफर्मेशन हमें चाहिए। ओके, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर इसको, जिस हिसाब से इसके हालात चल रहे थे, यहाँ पर बड़ी कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल्स आ सकती हैं। एंड वही हुआ है। और ट्रेड आई थिंक हम मिस कर गए हैं। यहाँ पे हमें जो बाय करना था, हम यूएसडी को देख, बिटकॉइन को देखने लगते थे। अब उसमें प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ही प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो अगेन द ट्रेंड नहीं जाते हैं, अदरवाइज मल्टीपल एंट्रीज रहेगी। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो पेपर ट्रेडिंग है। आपको लाइव एनवायरनमेंट में ट्रेडिंग चार्जेस भी देने होते हैं, और वो भी बाय एंड सेल दोनों को देना होता है। इसको वॉच आउट करते हैं जब ये करता है, तो यहाँ पर एक अलर्ट सेट कर देते हैं वापस अंडर में। तो ये तो लिटरली रेंज बाउंड मार्केट है। ये देखिए सेलर जोन में जाते ही यहाँ पर तो उनके लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लगे हैं। अब बायर्स ये एक्चुअली चाहते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाए, तो यहाँ पर एक दो बड़ी ग्रीन कैंडल आएंगी और प्राइस का मोमेंटम चेंज कर देंगी। तो देखिए जैसे ये ऑर्डर्स एक्टिवेट होते हैं, कैसी डिफरेंट कैंडल बनती है। ठीक है,
जो मैं आपको ले जाऊँगा। यहाँ क्या होगा, रेडी करना। तो यहाँ पर एक हम सेलर्स आए, उन्होंने अपने ऑर्डर्स लगाए और कोशिश किया नीचे ले जाने का। देन बुल्स ने फिर ट्राई किया इसको ले जाने का। तो यहाँ पे लिटरली एक रेट चला और फाइनली बुल्स इसको प्राइस को ऊपर कैलकुलेट, और ये था, इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, और वी कैन से पुल बैक। जिस रेंज से प्राइस निकल के आता है उसको एक बार पुल बैक जरूर मिलता है, और वहीं पर लेट्स से आपको लगता है कि यहाँ पे पुल बैक देता है क्योंकि लोगों के ऐसे हिट होंगे, तो फिर प्राइस एंड देन बूम। तो कभी भी ऐसा मिस होता है एंट्री, तो पुल आप हमेशा वेट कर सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर आया प्राइस एंड देन वापस से नीचे। तो आई थिंक ये सेशन में यहीं पे क्लोज करता हूँ, और लकीली हम इस मूव को कैप्चर कर पाए अपने इस रिकॉर्डिंग सेशन में। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। Kindly drop comments if you like this video or the indicator. I can explain its features again in a different video for the strategy, not for the indicator. And किसी को ये indicator चाहिए तो मैं इसको I'm not putting it publicly. Reason being, ये चीज़ें जितना मार्केट में सर्कुलेट होती हैं, इंस्टीट्यूशंस हर उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग रिवर्स में ट्रेड्स देते हैं, जैसे वो सिग्नल जनरेट करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि इनकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे नहीं चाहिए कि इसको 10,000 लोग लें। जो जेन्युइन ट्रेडिंग मार्केट में करने आए हैं, वो 10-20 बंदे भी इसको लें और अपना बेनिफिट कर सकते हैं। तो मैं उससे भी पूछ, एटलीस्ट लोग अपने आप को, जो उनका पीएनएल रेड में रहता है, उसको ग्रीन कर पाए समाओ, और अपनी साइकोलॉजी ठीक कर पाए। दैट्स ऑल व्हाट माय टारगेट इज। सो थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।